जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरण घाटी में हुआ आतंकी हमला अब भारत के आतंकरोधी एजेंसियों के निशाने पर है। इस हमले में 27 निर्दोष लोगों की जान गई और जिम्मेदारी ली लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन टीआरएफ ने। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और अब जांच एजेंसी एनआईए इस हमले के पीछे की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक जांच में अब एक नया मोड़ आया है। एजेंसी को शक है कि इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों ने पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ के लिए सुरंगों का इस्तेमाल किया। यही नहीं, एनआईए ने कुछ ऐसे संवेदनशील बिंदुओं को चिन्हित भी किया है जहां से इन आतंकियों के आने की संभावना जताई जा रही है। इन बिंदुओं में माछिल, केरन, नौगाम, बारामूला और उरी जैसे इलाके शामिल हैं, जो कि भारत पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर स्थित हैं। इन क्षेत्रों में पहले भी आतंकियों की घुसपैठ की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और अब एक बार फिर से एनआईए की टीम वहां पहुंचने की तैयारी में है। एनआईए की ये जांच कई मोर्चों पर एक साथ चल रही है। बैसरण घाटी में टीम पहले ही मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक और टेक्निकल जांच कर चुकी है, जहां से कई अहम सबूत जुटाए गए हैं। अब फोकस है सीमा पार से संभावित घुसपैठ के रास्तों पर, चाहे वो खुले रास्ते हों, उबड़-खाबड़ जंगल हों या फिर जमीन के नीचे बनाई गई गुप्त सुरंगें। सूत्रों का कहना है कि इन सुरंगों को लेकर विशेष उपकरणों और सेना के सहयोग से जल्द ही बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की ओर से सुरंगों के जरिए आतंकियों को भारत में भेजने का मामला सामने आया हो। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के कठुआ, सांबा और पुंछ जैसे इलाकों में ऐसी सुरंगें पाई जा चुकी हैं, जिन्हें पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी संगठनों ने मिलकर तैयार किया था। अब एनआईए को शक है कि बैसरण हमले के पीछे भी ऐसा ही कोई प्लान हो सकता है, जिसमें सीमा पार बैठे हैंडलर और भारत में मौजूद लोकल सपोर्टर मिलकर काम कर रहे थे। इस जांच में एनआईए सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है। एजेंसी ने घाटी के अंदर भी कई इलाकों में कार्यवाही की है। कुपवाड़ा, हंदवाड़ा और पुलवामा जैसे इलाकों में हाल ही में 100 से अधिक संदिग्ध आतंक समर्थकों को हिरासत में लिया गया है। ये सभी लोग किसी न किसी रूप में आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने के शक में पकड़े गए हैं। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, जिससे एनआईए को हमले की प्लानिंग, नेटवर्क और फंडिंग को लेकर अहम सुराग मिले हैं। एनआईए ये भी पता लगाने में जुटी है कि आखिर आतंकी कोकेरनाग के जंगलों से बैसरण घाटी तक कैसे पहुंचे। क्या उन्हें लोकल मदद मिली थी? क्या किसी गाइड ने रास्ता दिखाया? क्या हमले के दिन से पहले इलाके की रेकी की गई थी? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। एजेंसी ने बैसरण घाटी में काम करने वाले खच्चर वालों और स्थानीय गाइडों से भी पूछताछ की है, ताकि किसी भी तरह की लोकल इन्वॉल्वमेंट की पुष्टि की जा सके। इस आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने भी पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। सिंधु जल संधि को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जिससे पाकिस्तान को मिलने वाले पानी पर दबाव बनाया जा सके। साथ ही सीमा पर सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं और सेना को जवाबी कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई है। पाकिस्तान से आने जाने वाली उड़ानों पर भी रोक लगाई गई है और व्यापारिक संबंधों की समीक्षा शुरू हो गई है। सरकार की सख्ती और एनआईए की गहन जांच से ये साफ है कि भारत इस बार किसी भी स्तर पर चूकना नहीं चाहता। हर एंगल से जांच हो रही है, हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर है और हर उस रास्ते की पड़ताल हो रही है जिससे आतंक भारत में दाखिल हो सकता है। एनआईए की टीम लगातार काम कर रही है ताकि हमले की पूरी साजिश को उजागर किया जा सके और दोषियों को सजा दिलाई जा सके। इस हमले ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब तक सीमा पार आतंकवाद को पालने वाले सुरक्षित हैं, तब तक भारत में शांति कितनी भी कोशिशों के बावजूद अधूरी ही रहेगी। अब सभी की निगाहें एनआईए की जांच पर टिकी हैं। क्या ये जांच उस जड़ तक पहुंचेगी जहां से यह आतंक फूटा, और क्या भारत इस बार केवल बयान नहीं बल्कि ठोस जवाब देगा? इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे की सभी अपडेट सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।